जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? ग्रह के परिवर्तन के इस दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलने जा रही हैं। हर चीज़ अगर मन के मुताबिक होने लगे, खुशियां हमको प्राप्त होने लगी और जो चीज़ भी हम कमा रहे हैं या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनकी पूर्ति होने लगे या उनका लाभ मिलने लग जाए, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली समय कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो जीवन है, इसको हम यथार्थ के धरातल से जोड़कर देखते हैं अगर, तो हमको पता चलता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती। समय के अनुसार परिवर्तन रहता है। कल जैसा था वैसा आज नहीं है, आज जैसा होगा वैसा कल नहीं होगा। ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। चर अचर जगत में अगर देखें, ब्रह्मांड में पूरे देखें, तो परिस्थितियां डे बाय डे आपकी एक्सचेंज होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। और बदलाव की इस श्रृंखला में जो अतिचारी प्लस वक्री गुरु अब जो मार्गी हो गए हैं, वह अपनी आगे की ओर, क्योंकि जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि गुरु जो हैं बहुत तीव्र रफ्तार से आगे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि इनको अपना टाइम भी कंप्लीट करना है। अब ये जो आगे की ओर चल रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये नक्षत्र और राशि परिवर्तन दोनों ही करने जा रहे हैं। अब जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी तक ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और पुनर्वसु नक्षत्र के मिथुन नवमांश में इनका भोग हो रहा था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मिथुन क्या है? आपके षष्ठ भाव की राशि है। आपका षष्ठ भाव ये है। षष्ठ भाव की राशि होने के कारण काफ़ी सारी आपने प्रतिकूलताएं फेस की, काफ़ी सारी परेशानियों का दौर आपने देखा। लेकिन गुरु, क्योंकि षष्ठ भाव में गुरु जो होते हैं सिर्फ आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करते हैं, आपको प्रतिद्वंदिता नहीं प्रदान करते, क्योंकि गुरु एक सौम्य प्लेनेट है। गुरु आपको सकारात्मक वे में आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी के साथ लड़ना या किसी का उत्तर देना ये चीज़ें नहीं सिखाते। मिथुन राशि काफ़ी महत्वपूर्ण राशि है, लेकिन अब जो गुरु का परिवर्तन होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मकर राशि 5 वर्ष पुनर्वसु से पुष्य और कर्क का समावेश इसमें रहने वाला है। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। सबसे पहले तो गुरु जो बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, इनका कारकत्व क्या है? हर चीज़ में आपको खुशियाँ मिले, आपको लाभ प्राप्त हो, हर चीज़ का आप आनंद उठाएं। लेकिन आनंद किस तरीके से उठाएं? अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो आनंद जीवन जीने का है, जीवन में हर चीज़ का अनुभव करने का है, उसका हो जाने का नहीं। कि बहुत से लोग इस जीवन को सत्य मान लेते हैं। यह सत्य, बहुत से लोग कहते हैं सपना है, कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्मा जी का सपना है, ब्रह्मांड, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहाँ से सभी को एक दिन जाना भी है। तो इस आधार पर यह सिर्फ एक सपना ही माना जा सकता है और इसको मैं नहीं कह सकती कि ये ब्रह्मा जी का सपना है या हमारा सपना है मनुष्य जीवन का। लेकिन यह सिर्फ सपना है, मिथ्या है। कभी आपके सामने दिन की तरीके से खुशियाँ आ जाती हैं, कभी रात की तरीके से दुख आ जाते हैं, और ये दुख उस समय पर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब गुरु प्रतिकूल अवस्था में होते हैं। वक्री होना यानी कि पिछले काफ़ी 3 माह से लगभग के करीब गुरु वक्री थे और साथ ही साथ मिथुन राशि में जब चले गए, राशि में भी मिथुन और मिथुन के नवमांश में भी, तो ये समय काफ़ी कष्टकारक रहा प्रत्येक कर्क राशि के जातक के लिए। अब वही गुरु देखिए, सबसे पहले तो अपना नवमांश परिवर्तन करेंगे, जो कि होगा अब कर्क का। गुरु जो है कर्क के नवमांश से गोचर करेंगे। कर्क क्या है? गुरु की मित्र राशि है और कर्क गुरु की मित्र राशि होने के बाद ही काफ़ी सारी महत्वपूर्ण स्थितियों में चेंजेस होते हुए देखे जाएंगे। कर्क राशि में गुरु को सकारात्मकता मिल जाती है, गुरु को बल प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ, क्योंकि देखिए मिथुन राशि जो बुध देव है वो इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। अब किसी भी शत्रु के घर में आप बैठे होंगे, अकेले बैठे होंगे,
तो आपकी स्थिति क्या होगी, एकदम अंदर से मन आशंकित रहेगा। आपको क्या करना है ये नहीं ध्यान आएगा, बल्कि आपके अंदर जो आशंका चल रही है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं इधर से कोई मुझ पर वार कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं मेरे पीछे मेरे घर वालों को कोई कुछ कर दे। मतलब शत्रु के घर में बैठकर शत्रु कितना भी आपके लिए सपोर्टिव दिखाई दे रहा हो, कितना भी आपको अच्छा ट्रीट कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपको यही लगने वाला है कि इसके पीछे कुछ और कारण तो नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये गुरु को काफ़ी असमंजस कर रही थी और गुरु के बल को भी घटा रही थी, जिस कारण से गुरु देखिए जो सकारात्मकता के सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेनेट माने जाते हैं, अमृत तुल्य माने जाते हैं, वो अब इस समय पर जो शुरू होगा, काफ़ी सारी स्थितियों में परिवर्तन अब आपकी आता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले गुरु अभी वर्तमान समय में कर्क के नवमान से इसी भाव से गोचर करेंगे, लेकिन सकारात्मकता आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिरोधात्मक शक्ति तो नहीं मिलेगी कि आप किसी के साथ प्रतिद्वंदिता करें, प्रतिरोधात्मक शक्ति प्राप्त रहेगी वो, लेकिन बहुत बड़े हुए बल के साथ। यानी कि बहुत सी ऐसी, जैसे जब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आप क्या करते हैं कि मोस्टली बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, डिजीजेज होती हैं, जिनके कीटाणु आपके पास आकर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सेम वही स्थिति यहाँ पर गुरु करने वाले हैं कि परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको बहुत बाद में पता चलेगा, जब उनका निवारण भी हो चुका होगा आपके किसी ही कृत्य के द्वारा। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि गुरु के पास देखिए वर्तमान समय में दृष्टियां भी इसी स्थान से, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो दृष्टियां भी इनकी उसी स्थान से हमको प्राप्त हो रही हैं जिस स्थान पर। साथ ही साथ देखिए इस समय जो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहती हुई देखी जाएगी। सबसे पहले गुरु का जो चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहेगा वो आपको इस समय पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा मकर राशि से। जब ये मकर राशि से आता है तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसका ये प्रभाव जो रहेगा 10 नंबर की राशि में, मकर राशि में, तो मकर राशि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है और कर्क का प्रभाव सीधे आपकी लग्न को देखता है। देखिए जब भी आपका कोई भी भाव का ग्रह, विशेषतः गुरु आपके कर्म के और आपके द्वादश के कारक हो रहे हैं, आपके षष्ठ में जाकर बैठ जाए तो वो आपके कार्यों में थोड़ी सी प्रतिकूलता उत्पन्न कर देता है, और संभावतः थोड़ी सी या उसकी जो डिग्री बल होगा उसके अनुसार, और डिग्री बल के आधार पर गुरु इस समय पर जो है देखिए 27 डिग्री के हो चुके हैं। अब ये 3 डिग्री का भोग और करेंगे और उसके बाद ये तुरंत कर्क राशि में चले जाएंगे। अब कर्क राशि में कर्क नवमांश में जहाँ से ये बैठकर सीधे लग्न को देखेंगे तो काफ़ी बहुत अच्छी आपके सामने स्थिति का पदार्पण होता हुआ देखा जाएगा। आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि लग्न को देखेगी, लाभ को देखेगी और कर्म को देखेगी, क्योंकि गुरु मार्गी देखिए अभी दिसंबर तक रहने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा इनकी शक्तियों के आधार पर। हालांकि इनका राशि परिवर्तन दिसंबर तक 2 बार होगा, एक बार जो ये कर्क राशि में जाएंगे और एक बार फिर ये आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो ये जो स्थितियां रहेंगी ये बहुत आपके लिए जो समय काल रहेगा तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब तक ये इस भाव में है, अभी 3 डिग्री अभी शेष बची हुई हैं, इन 3 डिग्री का भोग करते ही गुरु जो हैं आपके कर्क राशि में चले जाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ से किस तरीके से प्रभाव मिलने वाले हैं, सबसे पहले गुरु जो है यहाँ से आपकी समस्याओं को रिमूव करेंगे। जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ होती है जब हमको बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करने लगती है तो उसको हटाना ही बेहतर होता है। मान लीजिए कर्ज है, कर्ज हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको हटाना ही बेहतर है, लेकिन शुरुआत आपको कर देनी है अभी किसी समय में। हो सके तो मंगलवार के दिन से आप प्रारंभ करें। कर्ज बेशक आप 10 रुपये 100 रुपये जो भी आपकी इस समय पर स्टेबिलिटी है वो या स्थिति है उसके अनुसार आप अगर मंगलवार से कर्ज देना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत शीघ्र ही, चाहे जितना बड़ा अमाउंट हो, बहुत शीघ्र ही आपको उसके रिटर्न करने के सोर्सेस मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बीमारी जो होती है तो देखिए मोस्टली जो ग्रहों के अगर हमें सपोर्ट चाहिए होता है तो हमें आयुर्वेद बेटर रहता है, ग्रहों का सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में हम जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सा को करते हैं और हर जड़ी बूटी में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव निहित रहता है, जिस कारण से हमको लाभ ग्रह की अनुकंपा के आधार पर शीघ्र मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ देखिए पंचम दृष्टि अभी जो गुरु की जा रही है, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां भी हैं। कार्यस्थल पर हैं, कार्यस्थल से जुड़े हुए अभी कोई चेंजेस ना करें,
क्योंकि ये चेंजेस करने के लिए अभी आपके लिए उपयुक्त तो समय नहीं है। हालांकि यहाँ पर राहु की, क्योंकि राहु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, ग्रहों की स्थिति जो है राहु धन भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहु की नवम दृष्टि के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, गुरुवत मानी जाती है, यानी कि दो गुरुओं की दृष्टि यहाँ पर तो है, लेकिन एक ग्रह षष्ठ भाव से बैठकर देख रहा है, जिस कारण से अभी बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं करने चाहिए। मान लीजिए आप किसी प्रमोशन को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कराना चाहते हो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हठपूर्वक नहीं, नम्रतापूर्वक। क्योंकि नम्रतापूर्वक जब आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड देखे जा रहे हैं, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है और आपके गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए बहुत बड़े चेंजेस करने का समय नहीं है। जो भी कार्य करें पूर्ण नम्रता के साथ ही करें। साथ ही साथ ये जो द्वादश भाव पर दृष्टि जा रही है, तो अभी निवेश को थोड़ा सा डिले रखें। अगर कोई निवेश करना चाहते हैं अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि गुरु के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, क्योंकि यह देखिए किसी एक ही ग्रह के प्रभावों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वही आपको नीचे गिराने का कार्य करता है, वही आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाने का कार्य करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ नवम दृष्टि जो राहु पर जा रही है या धन भाव पर जा रही है, तो मोस्टली देखिए यहाँ थोड़ा सा विषमता का दौर चला हुआ है। विषमता का दौर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर अन्य ग्रुप के प्लैनेट्स हैं, 3 ग्रुप्स के प्लैनेट हैं, जिस कारण से यहाँ पर विषमता का दौर चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी श्योरिटी कुछ विशेष कही नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु सूर्य का ग्रहण योग भी अभी प्रभावी होने जा रहा है, जो कि 1 माह तक सिंह राशि के लिए काफ़ी, क्योंकि आपकी सिंह राशि अष्टम भाव में है, सिंह राशि के लिए काफ़ी कष्टपूर्ण रहने वाला है। और ये सिंह राशि के लिए जो कष्टपूर्ण रहेगा, जिस भी भाव में आपकी सिंह राशि है उस भाव से संबंधित आपके निगेटिव प्रभावों को बढ़ा देने वाला है। इसके लिए देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी तो कि क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर इफेक्टिव पड़ने वाला है, तो इसके लिए कमेंट आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गुरु से संबंधित उपाय, सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। गुरु देखिए, गुरु का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? पीपल का वृक्ष और केले का वृक्ष होता है। देखिए, पीपल वृक्ष घर में नहीं लगाया जा सकता है, केले का वृक्ष घर में लगाकर उसका सेवा करें। और साथ ही साथ देखिए, हल्दी मिश्रित जल से उसका सिंचन करें तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे। जिनको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या